हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो कि सत्र 2026-27 की है, पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 7 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करेंगे बच्चों, जिसे हम समझेंगे और हल करेंगे। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 7 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 37 से अध्याय 3 त्योहार मनाए एक साथ। सीखने के बिंदु पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ पौधों की पहचान करना इसका उद्देश्य है। चर्चा करो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न पहला है, चित्र में वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में वृक्ष हरे भरे और घने दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल, लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, चित्र में सड़कें किस तरह दिखाई दे रही है। तो चित्र में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी रास्ते जैसी घुमावदार मोड़ वाली दिखाई दे रही है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए चित्रों में रंग भरिए। पहाड़ी क्षेत्रों के पेड़ तो जो हल्के हरे रंग के होते हैं और मैदानी क्षेत्रों के पेड़ गहरे हरे रंग के होते हैं। तो इस तरह से रंग भर लेना बच्चों। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, ऋषि ने अपनी बस की यात्रा का पूरा आनंद लिया। आप उसकी बस का चित्र बनाइए। तो आप पुस्तक में देखिए यहाँ बस का चित्र बना लेना। हमने इस तरह बनाया है। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 38 से सीखने के बिंदु सुरक्षा यातायात के नियमों को जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 पर दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि बस से यात्रा करता हुआ लड़का क्या गलती कर रहा है। तो हम इसमें लिख देंगे, लड़का बस से हाथ व सिर बाहर निकाल रहा है। आप चित्र में देखिए बच्चों जरूर। दूसरा प्रश्न है, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो उत्तर में हम लिख देंगे, हमें चलती गाड़ी में बाहर नहीं झुकना चाहिए। सीट बेल्ट लगाए, बस व गाड़ी में चढ़ते उतरते समय धक्का मुक्की ना करे, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ड्राइवर को परेशान न करें। इस तरह नियमों का पालन करना चाहिए। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, बिंदुओं को मिलाकर ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाइए व रंग भरिए। तो बिंदुओं को मिला लीजिए बच्चों इस तरह और ट्रैफिक लाइट का चित्र बना लीजिए और इसमें कलर भर लीजिए। सबसे ऊपर वाली बत्ती में भरिए लाल रंग, फिर बीच वाली बत्ती में भरिए पीला रंग और नीचे वाली बत्ती में भरिए हरा रंग। तो हमने नहीं भरा है, भर लेना रंग। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अंदर, हेलमेट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और बाहर। पहला है, सड़क को पार करते समय खाली स्थान पर चलना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। बस में यात्रा करते समय सिर को खाली स्थान रखना चाहिए। तो अंदर रखना चाहिए। वाहन चलाते समय खाली स्थान पहनना चाहिए। तो हेलमेट पहनना चाहिए। इस तरह इन्हें कंप्लीट करेंगे। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 39 है, सीखने के बिंदु यातायात के प्रतीकों और संकेतों को पहचानना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, चित्र में दिए गए संकेतों में से बिंदु क्रमांक 1, 2, 4, 6 संकेत के अर्थ लिखिए। तो बिंदु 1 ये वाला है तो इसका मतलब होता है गति अवरोधक। बिंदु 2 ये वाला है तो इसका मतलब होता है आगे रास्ता सकरा है। बिंदु 4 ये है, इसका मतलब होता है पैदल यात्री पथ मतलब जेब्रा क्रॉसिंग। और बिंदु 6 ये वाला है बच्चों, इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। छठवां ये है, यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ रोड दिखाई गई है और ये सफेद पट्टी दिखाई गई है। दिए गए चित्र में सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है। तो इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्रा पार रास्ता। इस पे से लोग चलकर पैदल रास्ता पार करते हैं। इसका उपयोग कब किया जाता है। पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, तेज नहीं चलाओ वाहन, नियमों का करो तुम पालन। नारे में किस बारे में लिखा गया है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अ है, पानी की बचत, यातायात के साधन, यातायात के नियम या परिवार के सदस्य। तो ये है यातायात के नियम। स वाला हमारा उत्तर राइट है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 40 है, सीखने के बिंदु सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों को समझना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न पहला है, आपके मामा कहाँ रहते हैं। तो आपके मामा जहां भी रहते हैं यहाँ पर शहर या गांव का नाम लिख लेना। हमने जैसे लिखा है भोपाल। दूसरा है, क्या आप अपने मामा के घर जाते हो। तो हमने लिखा है हाँ। यदि आप जाते हैं तो हाँ लिखिए और नहीं जाते हैं तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हो बच्चों। तीसरा है, आपके मामा के घर में कौन कौन रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना कौन कौन रहते हैं। हमने लिख दिया है मामा मामी और उनकी 2 बेटियां। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करो। संकेत बॉक्स में दिया गया है सूरजमुखी, बेला, मोगरा, कमल, गुलाब, गुलमोहर, ये फूलों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। यहाँ लिख लेंगे हम बे, तो ये हो जाएगा बेला। यहाँ पर गुल लिखेंगे, यहाँ ब तो ये हो जाएगा गुलाब। यहाँ म लिख लेंगे तो ये हो जाएगा कमल। यहाँ मु और यहाँ रा लिख लेंगे तो ये हो जाएगा मोगरा। यहाँ सु, यहाँ ज और यहाँ मु लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सूरजमुखी। और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 37 के चित्र 2 को देखकर 2 वाक्य लिखे। तो हमने पहला लिख दिया है, चित्र में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और दूसरे बच्चे घूम रहे हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। रंग बिरंगे, कच्ची, नाना जी, मामा जी, पक्की और नीले। इनसे हमें खालिस्तान भरना है। पहला खालिस्तान है, ऋषि को बस स्टॉप पर
लेने खालिस्तान आए थे तो मामा जी आए थे। दूसरा, मामा जी के घर जाने के लिए ऋषि ने पहले चौड़ी खालिस्तान सड़क और फिर सकरी खालिस्तान सड़क पकड़ी। तो पहले पक्की सड़क और फिर बाद में सकरी कच्ची सड़क पकड़ी। तीसरा है, बगीचे में खालिस्तान फूल लगे थे तो रंग बिरंगे फूल लगे थे, हम लिख लेंगे। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 41 है, सीखने की बिंदु। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों को जानना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो आप जो त्योहार मनाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख लेना बच्चों। जैसे हमने लिखा है, हम दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रकृति का उत्सव किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिख देंगे, प्रकृति का उत्सव वसंत है। या फिर हम लिख सकते हैं कि वसंत ऋतु, वसंत पंचमी को प्रकृति का उत्सव कहा गया है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, विषुकनी कैसे बनाते हैं। अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विषुकनी बनाते हैं। प्रश्न चौथा है, क्या आप ट्यूलिप के त्योहार के बारे में जानते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर, हाँ, यह त्योहार जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में ज्यादा मनाया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन पर यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ ट्यूलिप का नाम का फूल इस मौसम में बहुत ज्यादा खिलता है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, वर्ग पहली में ऋतुओं के नाम पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। तो हमने यहाँ ऋतुओं के नाम पर गोला बनाया बच्चों और यहाँ लिख दिया है। आप भी ऐसा करिए। शीत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत और हेमंत ऋतु यहाँ पर दी गई है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पत्तेदार सब्जी, वसंत, बुरांश, ट्यूलिप और शीत। पहला है, वसंत ऋतु में सुहावने लाल रंग के खालिस्तान फूल खिलते हैं तो ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। दूसरा है, गर्म चावल के साथ खाई जाने वाली सब्जी हाक एक खालिस्तान सब्जी है तो पत्तेदार सब्जी है। तीसरा, विशु का त्योहार खालिस्तान ऋतु में मनाया जाता है तो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 4, बिंदुओं को मिलाकर ट्यूलिप फूल का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। तो बिंदुओं को मिला के ऐसा फूल का चित्र बना लेना बच्चों और उसमें रंग भी भर लेना। करो में अभ्यास क्रमांक 5 है, सही जोड़ी बनाइए। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओनम, पंजाब में बैसाखी और कश्मीर में ट्यूलिप त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहारों के बारे में जानकारी दी गई है। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 42 है, पुनर्बनन। 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको यहाँ पर दोहराना है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, चित्र में वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में वृक्ष लंबे लंबे हरे भरे घने दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न दूसरा, पहाड़ों पर सड़कें कैसी दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार दिखाई दे रही हैं। प्रश्न तीसरा, पहाड़ियों को फूलों की घाटी क्यों कहा गया है। तो उत्तर में लिख देंगे, पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल है इसलिए इन्हें फूलों की घाटी कहा गया है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्र में दिए संकेतों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिए गए हैं, इनके यहाँ पर अर्थ लिखना है। तो संकेत 1 का अर्थ होता है गति अवरोधक, संकेत 2 का होता है आगे रास्ता सकरा है, संकेत 3 का अर्थ होता है पार्किंग निषेध, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। चौथे का है जेब्रा क्रॉसिंग मतलब पैदल क्रॉस करने वाली रास्ता। पांचवे का है हार्न बजाना मना है और छठवें यहाँ बच्चे दिखाए गए हैं मतलब यहाँ आगे स्कूल है। इस तरह इसके संकेत है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, वर्ग पहली में फूलों के नाम पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। तो यहाँ फूलों के नाम पर हमने गोला बना दिए बच्चों, यहाँ नाम लिख के दिखा है, आप भी इस तरह कर लेना। गुलाब, गेंदा, कमल, गुड़हल और ट्यूलिप। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फुटपाथ, हेलमेट, टोपी, जेब्रा क्रॉसिंग। खालिस्तान है, सड़क को पार करते समय खालिस्तान पर चलना चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए। दूसरा है, गाड़ी चलाते समय खालिस्तान पहनना चाहिए तो हेलमेट पहनना चाहिए। इस तरह खालिस्तान भर लेना बच्चों। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 5 है, अपनी पसंद के पेड़ का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ अपनी पसंद का कोई भी पेड़ के चित्र बना लीजिए और उसमें रंग भी भर लीजिए। हमने यहाँ ट्यूलिप के पौधे का चित्र बनाया है, उसमें रंग भी भरा है, आप भी ऐसा कर लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 सही मिलान कीजिए। पहला, कश्मीरी व्यंजन। तो ये हाक होता है बच्चों। विशु का त्योहार वसंत ऋतु। बुर बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं। घुमावदार मोड़ वाली सड़कें होती है पहाड़ियों पर। तो इस तरह से मिला लीजिए। और इस तरह पर्यावरण विषय का सप्ताह 7 यहाँ पर हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट। और हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और आप अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट कर सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमने यहाँ सभी विषय की वीडियो अपलोड की है तो वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।